एकाग्रता पे एक बार और बात कर लेते हैं, क्योंकि ये वर्कशॉप होने वाला है तो इस पर हम लोग डिस्कस कर लें। एकाग्रता के बहुत सारे दुष्परिणाम भी होते हैं और एकाग्रता के बहुत सारे अच्छे परिणाम भी होते हैं। सामान्यतः एकाग्रता में जितने भी लोग बहुत मास्टर दिखते हैं उनको ये दोनों फ्री में मिल जाते हैं। सक्सेस भी मिल जाती है, सक्सेस का मतलब नेम, फेम, और साथ साथ रोग भी मिल जाता है। किसी को भी देखो, और कुछ लोग तो इतने एकाग्रता में मास्टर हो जाते हैं कि वो चाहे स्पिरिचुअलिटी में चाहे भौतिक जगत में, कि वो सोते सोते ही निकल गए, मतलब उनका हार्ट कोलैप्स कर गया। क्यों? क्योंकि उनकी एकाग्रता को झेल नहीं पाया, उनका लंग्स प्रॉपर नहीं अच्छा हो पाया, ब्रीदिंग का पैटर्न गड़बड़ हो गया। बहुत सारे गुरु का नाम लेना उचित नहीं होता। नाम लेने से के पहले मैं अपने एक्सपीरियंस, नाम तो मैं लूँगा नहीं, बट मैं अपने एक्सपीरियंस को ज़्यादा शेयर करना चाहूँगा। तो यदि एकाग्रता को देखो, एकाग्रता है तो वॉलेंटरी भी और इनवॉलेंटरी भी। जैसे मैं बोल रहा हूं तो यहाँ पर ये वॉलेंटरी मोमेंट, तो यहाँ पर जो भी एकाग्रता मैं कर रहा हूं ये वॉलेंटरी है, माइंड का वॉलेंटरी साइड है। अब माइंड का एक दूसरा साइड इनवॉलेंटरी देख लेते हैं। अब जैसे मैं सो के उठा, आंख खुली, तो मन स्वाभाविक रूप से जो मन के सामने या आंखों के सामने आएगा उसे देख लेगा। ये मन का इनवॉलेंटरी साइड है। तो मन ने देखा, अब कुछ विचार आने लगा तो कुछ न कुछ आपने कुछ न कुछ चीजें सोचने लगा। तो कहने का मतलब मन के दो साइड होगा। लेकिन एक और चीज देखो, जैसे आप के शरीर में, या एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपको प्यास लगी। अब यदि प्यास लगी तो माइंड प्यास के बारे में सोचने लगा, ये भी एकाग्रता ही है। मन प्यास के बारे में एकाग्र हो गया, अब पानी उसको चाहिए। मन ने प्यास को अनुभूति किया, उसके सिग्नल को। तो मन यहाँ दो काम कर रहा है, एक ऑर्गेनिक रूप में अनुभूति कर लिया, बॉडी ने सिग्नल दिया, मन ने उसे अनुभूत कर लिया, मतलब अनुभव कर लिया। अब मन अनुभव, ये एक नेचुरल है, ऑर्गेनिक एकाग्रता। मन जो इसको सेंस कहते हैं, एकाग्रता इसको नहीं कहेंगे, लेकिन मन ने अब उस पे जैसे ही सोचना शुरू कर दिया, एफर्ट करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है कि मन की वॉलेंटरी साइड अब एक्टिव हो गई। अब चाहे वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट हो या वॉलेंटरी मूवमेंट हो, यदि मन किसी भी वस्तु पर या किसी भी विषय पर एकाग्र होगा, वॉलेंटरी साइड से होगा तो जल्दी थकान आएगी, इनवॉलेंटरी साइड से होगा तो लंबा चलेगा। क्यों? क्योंकि इनवॉलेंटरी साइड में ढीला करना और छोड़ना और रेस्ट भी है। वॉलेंटरी साइड में व्यक्ति रेस्टलेस हो जाता है। माइंड की वॉलेंटरी साइड माइंड को रेस्टलेसनेस सिखाती है। माइंड का इनवॉलेंटरी साइड माइंड को स्वयं में रेस्टिंग सिखाता। अब यही चीज ध्यान दो, यही चीज हमें सीखना होता है एकाग्रता में। जैसे
टर्टल है, ये जैसे जानवरों को छोड़, जैसे मनुष्य के ही दो उदाहरण ले लो, एक वॉक करने का और एक उसके दौड़ने का। मनुष्य ने अपने माइंड की वॉलेंटरी साइड को इतना हाईली एक्टिव किया कि बॉडी की वॉलेंटरी मसल्स को एक्सेसिवली यूज करने लगा और दौड़ना चालू किया, जिसमें बॉडी को इतना रेस्टलेस किया गया, मीन्स कि बॉडी को इतना दौड़ाया गया कि उसमें रेस्टिंग का टाइम बहुत कम है जिसको माइंड फील कर सके। माइंड उस रेस्टिंग के बहुत कम टाइम को, माइक्रोसेकंड के टाइम को फील नहीं कर पाता। कर सकता है पर कर नहीं पाता। पर यदि उसी आदमी को वॉक कराना शुरू कर दो और स्लो स्पीड में, तो माइंड के पास अब ये टाइम आ गया कि वो उसकी रेस्टिंग को फील कर सके बॉडी की। मीन्स वॉलेंटरी माइंड ही अब इनवॉलेंटरी साइड में थोड़ा जा रहा है। अब वो एक नेचुरल पैटर्न को फॉलो कर रहा है। मैं वॉक करनी है, मूवमेंट होती है, थोड़ा बहुत इनवॉलेंटरी, पूरा कंप्लीट इनवॉलेंटरी नहीं, क्योंकि कंप्लीट इनवॉलेंटरी तो हार्ट की मसल है, लिवर की, ये सब है। पर वॉलेंटरी से थोड़ा इनवॉलेंटरी के साइड पर हम शिफ्ट हो गए, क्योंकि इसमें रेस्टिंग का पॉइंट ज़्यादा है, रेस्टिंग की टाइमिंग ज़्यादा है। करेक्ट। तो जब आप वॉक करने पे आते हैं और बहुत धीरे धीरे वॉक करते हैं तो इसमें और रेस्टिंग मिलती है, चाहे वो मसल की हो या इवन की, चाहे वो कर्मेंद्रिय हाथ पैर की भी हो, तो उसमें माइंड रेस्ट को तो फील करता ही। यहां तक कि जो इनवॉलेंटरी माइंड, इनवॉलेंटरी मसल है, जैसे हार्ट, मान लो एक हार्ट में भी जो बीट होती है, बिटवीन टू बीट्स, टू पल्स, जो रेस्टिंग टाइम है वो बढ़ जाता है। तो इसीलिए एकाग्रता को बहुत सावधानी से हमें समझने की जरूरत है। ऐसी एकाग्रता चाहिए जो लॉन्ग टर्म तक चले, और लॉन्ग टर्म की एकाग्रता मेमोरी को बहुत अच्छा हैंडल करती है, मेमोरी को मैनेज कर लेती है, शांति दे देती है, रेस्ट दे देती है, रोग कम देती है पर रोग कम देती है। बिल्कुल निरोग वाला स्टेट दूसरा है, उस पर हम बात करेंगे।